भारत ने गेहूं पर बैन लगाया तो अमेरिका पहुंच चुका है बांग्लादेश। जी हां, एक वक्त था जब बांग्लादेश को अनाज चाहिए होता था तो वो सीधा भारत के दरवाजे पर आता था, लेकिन आज हालात कुछ पलट चुके हैं। हालात ऐसे हैं कि बांग्लादेश ने भारत को बाय बाय कह दिया है और अमेरिका के सामने घुटने टेकते हुए उससे 5 साल का गेहूं एग्रीमेंट साइन कर लिया है। बातें हो रही थीं पाकिस्तान की और चीन की, ईरान की और इज़राइल की, और उधर चुपचाप भारत ने बांग्लादेश का क्रियाक्रम कर कहा जाता है कि 600 बुलेट्स 1 मिनट के अंदर ये फायर करती है। 600 बुलेट जो पूरी तरह से स्वदेशी होगा, जो 1 मिनट के भीतर ही 700 राउंड फायर करेगा, 800 मीटर दूर छिपे देश के दुश्मनों का सर्वनाश कर देगा। दूसरा ये कि ये जो डिफेंस प्रोडक्शन है ये भी इंडिया में वो कर रहे हैं। ये तक बताया जाता है कि इन्होंने 48,000 राइफल इन्होंने इंडियन आर्मी को एक तरह से डिलीवर कर दिए। इसने बहुत मैनिफोल्ड कैपेबिलिटी। शेख हसीना के पलायन के बाद से ही भारत ने एक के बाद एक बांग्लादेश के पर कतरना शुरू कर दिए थे। कभी अलग अलग चीज़ों में, कभी हिल्सा मछली का मामला हो, कभी आटे का मामला हो, कभी बिजली का मामला हो, कभी कुछ हो। तो ऑब्वियसली अब ऐसा तो हम नहीं कर सकते कि उनसे व्यापार भी तोड़ दो जहाँ से हमको 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। उसके कई सारे कारण हैं, इसको समझने के लिए थोड़ा सा समझ भी चाहिए। बट बात यह है कि तड़पाते भी रखना है, व्यापार भी नहीं बंद करना है। और जो ये अमेरिका के पास जा रहे हैं ना, आप सोचेंगे नहीं चाइना के ज़्यादा क्लोज हो जाएगा, ये अमेरिका के ज़्यादा क्लोज हो जाएगा, ट्रम्प से या जिनपिंग से ज़्यादा दोस्ती होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जिस सीढ़ी की ये पहली सीढ़ी दूसरी सीढ़ी चढ़ रहे हैं, उस पर ऑलरेडी 100वीं सीढ़ी पर पाकिस्तान बैठा हुआ है। तो आप समझ लीजिए पाकिस्तान की क्या हालत है। पाकिस्तान के अमेरिका से कोई रिश्ते कम से कम उस तौर पर तो अभी भी नहीं खराब है। अभी भी अमेरिका इनको कर्जा भी देता है। चीन से इनसे कौन से रिश्ते खराब है? कोई वैसे तो नहीं खराब है। अभी भी इनके यहाँ पे बातें चलती रहती। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है कि चीन या अमेरिका ने भगा दिया, धुतकार दिया कि जो तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। मदद करते भी रहते हैं वो। तो जब पाकिस्तान 100वीं सीढ़ी पे कुछ नहीं हासिल कर पाया, तो ये पहली दूसरी सीढ़ी पे क्या ही हासिल कर लेंगे। भारत ने गेहूं पर बैन लगाया तो अमेरिका पहुंच चुका है बांग्लादेश। जी हां, एक वक्त था जब बांग्लादेश को अनाज चाहिए होता था तो वो सीधा भारत के दरवाजे पर आता था, लेकिन आज हालात कुछ पलट चुके हैं। हालात ऐसे हैं कि बांग्लादेश ने भारत को बाय बाय कह दिया है और अमेरिका के सामने घुटने टेकते हुए उससे 5 साल का गेहूं एग्रीमेंट साइन कर लिया है। शेख हसीना की सरकार के रहते भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बेहद घनिष्ठ रहे। जब भी बांग्लादेश में गेहूं की कमी हुई, भारत ने तुरंत मदद की। बांग्लादेश को भारत से सप्लाई सस्ती पड़ती थी क्योंकि दोनों देशों के बीच लैंड बॉर्डर है। ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस कॉस्ट लगभग ना के बराबर होती थी। बांग्लादेश हर साल अपनी 85 से 90% गेहूं की जरूरतें आयात करके पूरी करता था भारत से, और यही वजह थी कि भारत उसकी पहली पसंद रहा। लेकिन अब बदल चुका है सीन। शेख हसीना के जाने के बाद से भारत ने गेहूं की शिपमेंट पर ब्रेक लगा दी। बांग्लादेश को गेहूं चाहिए था और भारत से कोई जवाब नहीं आया। बातें हो रही थीं पाकिस्तान की और चीन की, ईरान की और इज़राइल की, और उधर चुपचाप भारत ने बांग्लादेश का क्रियाक्रम कर दिया। और बांग्लादेश का क्रियाक्रम कैसे किया, ये जानकारी भी जो मुझे मिल रही है वो सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन बड़ी ही रोचक है। और उस रुचिकर घटना का जो सबसे बड़ा नमूना पेश हुआ है वो आज पेश हुआ है, जब अमेरिका ने उनके हिसाब से कल, और हमें तो सवेरे पता चला, तो अमेरिका ने बांग्लादेश के ऊपर 35% टैरिफ लगा दिया। पहले लगाया था 36%, अब उसको कुछ कह रहे थे 35-35, तो वो 35% जो टैरिफ था उसको कंफर्म कर दिया। जबकि एक तरफ आप देखिए कि बांग्लादेश बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि वो CIA के लोगों को उसने बुलाया हुआ है, और इतना उल्टा हो गया कि आप ये देखिए कि सारे के सारे जिहादी जो हैं वो अब रोते कलपते दिख रहे हैं। तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताऊंगा ये कैसे हुआ, क्योंकि भारत का और अमेरिका का जो ट्रेड नेगोशिएशन चल रहा है वो भी फंसा हुआ है। और भारत ने एक तरह से ट्रंप को कॉर्नर कर लिया है। ट्रंप को कॉर्नर इसलिए भी कर लिया है क्योंकि ट्रंप वैसे तो लगातार ये शेखी लगा रहे थे कि साहब कि देखिए भारत और पाकिस्तान ने हमारे ट्रेड के ऑफर से युद्ध रोक दिया। तो अब भारत ने उसको नकारा
एक बड़ा समझौता होता है। इसके तहत बांग्लादेश हर साल यानी कि प्रतिवर्ष 7 लाख गेहूं अमेरिका से खरीदेगा। कीमतों की बात करें तो यह कीमत लगभग $200 मिलियन प्रति वर्ष है। अब यहां बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये डील सिर्फ गेहूं तक सीमित है या इसके पीछे राजनीतिक गेम चल रहा। याद कीजिए, कुछ ही दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश पर 35% का टैरिफ लगाया था, जो 1 अगस्त से लागू हो जाएगा। ऐसे में यह माना जा रहा कि बांग्लादेश ने ट्रंप को इंप्रेस करने के लिए अमेरिका से ये गेहूं डील साइन की है। बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट भी अमेरिका को खुश करके आने वाली चुनौतियों से बचने की रणनीति अपना रहा। और अब आपसे सवाल ये उठता है कि क्या भारत को बांग्लादेश की मदद करनी चाहिए थी या भारत ने सही किया, और क्या ये डील अमेरिका बांग्लादेश के रिश्तों की नई शुरुआत है, और क्या भारत से गेहूं ना लेकर बांग्लादेश ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। और जैसा वो एक तरह से एक मील का पत्थर साबित हुआ ऑपरेशन सिंदूर में। और भारत के जो सोल्जर्स है वो 3 दशक तक इंसास राइफल लेके काट रहे थे। और इंसास राइफल बताया जाता है वो एक तरह से बहुत आउटडेटेड हो चुका था। अब भारत की सरकार और रूस ने मिलके एक डोमेस्टिक कंपनी फॉर्म की है जिसका नाम है इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड, और का ये कॉन्ट्रैक्ट है। अब बताया जाता है कि इनिशियली ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कंप्लीशन पे था दिसंबर 2032 पे। अब इसके इन्होंने राइफल्स जो बनाने का जो काम करना था उसकी प्रोडक्शन रेट इन्होंने एक तरह से इंक्रीज कर दी है, तो जिसके कारण ये दिसंबर 2030 तक आप देखेंगे देश के अंदर 6 लाख राइफल्स ये बन जाएगी AK-203 की। AK-203 बताया जाता है इसके अंदर जो राउंड पर मिनट बोलते हैं करने वाली है। भारत के सीआरपीएफ भी यूज करेंगे, बीएसएफ के लिए भी बनाया जा रहा है, जिसके कारण इस वेपनरी से भारत के अंदर जो सीमा पे तैनात कर रहे हैं हमारे जो सैनिक है उनको एक तरह से उनकी जान की रक्षा के लिए भी एक तरह से इट इज अ वेरी गुड वेपन। और आपको मालूम है एक सोल्जर का जो वेपन होता है वो उसका एक तरह से एक साथी होता है। और भारत सरकार ने सोल्जर्स की जो हमारे जो सैनिक है उनके कुछ भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं हुआ था और इसके कारण बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज होते थे। अब क्या होगा, इस राइफल्स के कारण हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। हमारे सैनिक जो हैं वो एक तरह से दुश्मनों को दूर से देख के उनको न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब आपने जैसे बताया कि AK-203 नहीं, AK-19 एंड PPK-20 जो है जो सब मशीन गन अंदर, और इसके अंदर एक और एक चीज बात बता देता हूँ, जब ये स्टार्ट हुआ था इसके अंदर 5% इंडिजिनाइजेशन हो रहा था। आज की डेट में 50% इंडिजिनाइजेशन हो रहा है और दिसंबर 2025 तक 100% इंडिजिनाइजेशन हो जाएगा। मतलब भारत के अंदर ही इसकी बॉडी, इसके कंपोनेंट 180 कंपोनेंट होते हैं वो भारत के अंदर ही बन रहे हैं। और इसकी भारत ने चपेट मारी तो जाकर के पकड़े हैं अमेरिका के पैर, यही इस समय हकीकत है बांग्लादेश की। अब यहाँ पर कुछ लोग ये कहेंगे कि नहीं इसको इस तरह से मत देखो, यहाँ पर स्वाभाविक है वो सवाल भी कि नहीं इसको इस तरह से देखा जाना चाहिए कि बांग्लादेश अमेरिका की क्लोज हो रहा है। तो मुझे आप आज तक एक इतिहास में देश बता दीजिए एक भी जो अमेरिका के संग में क्लोज रहा हो और बहुत ज्यादा अमेरिका ने उसके संग में अपना याराना निभाया, कोई नहीं है। एक टाइम पे कभी हम लोग सोचते थे कि पाकिस्तान है, ये लोग खुद भी कहते थे कि जी हम तो 50वें स्टेट हैं अमेरिका के, 49 वहाँ 50वें हम यहाँ पे, तो बहुत उस समय था। हालांकि तब भी इंटरेस्ट था, यहाँ पर भी इंटरेस्ट, और अमेरिका सब कुछ चाहता है कि सब हमसे दब के रहें। तो अमेरिका जो है वो ये बांग्लादेश और पाकिस्तान इन टाइप के कुत्ते पालता है, सॉरी फॉर लैंग्वेज, लेकिन सच यही है। अगर आप देखोगे जब जो बाइडेन का साहब के संग इनकी मोहम्मद यूनुस साहब की जो फोटो आई थी जब वो प्रेसिडेंट थे तब, तो वो तस्वीर भी ऐसे थी जैसे लग रहा था एक पेट अपने मालिक के पास में बैठा हुआ। उसी तरीके का आपको हाव भाव है, जो एक्सप्रेशन है, बिल्कुल आपको वही वाइब आएगी। अब बात करते हैं, यूनुस चाहता है, क्योंकि यूनुस को समझ में आ गया तभी तक वो कुर्सी पे है जब तक चुनाव नहीं हो रहा, तभी तक वो चुनाव करवा भी नहीं रहा है। वहां पे डिले। एक तरफ उम्मीद है कि चलो शायद मेरे जो 16-17 साल के वोटर हैं, मैं ये डिले करूं तो वो 18 पार कर जाएं तो वोटर लिस्ट में आ जाए, वो अभी तो वोट डाल नहीं पाएंगे।
दूसरी चीज़ ये है कि धीरे-धीरे शायद माहौल बैलेंस हो जाए, धीरे-धीरे चाहे चीज़ें शायद बैलेंस हो जाए, मैनेज हो जाए, लेकिन वो चीज़ें भी हो नहीं पा रही हैं। तो यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़, और एक और चीज़ जो लोग बात करते हैं कि क्या शेख हसीना की वापसी होगी, तो वो बात आप भूल जाइए। शेख हसीना बांग्लादेश वापस जाएँ, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ऐसा होने नहीं वाला। और होता भी है तो अगर बाई चांस पहुंच भी जाती है तो फिर उनको भी पता वहां पे उनकी मौत ही होनी, जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी। जनता के बीच में एक क्लियर इमेज जा चुकी है कि ये तो इंडिया की एजेंट थी। सीधी सी बात है, हमारे यहाँ का कोई एक नेता थोड़ा सा बीच बीच में चुपके पाकिस्तान चला जाता है, हम सुनते हैं ना, तरुण गोगोई साहब चुपके जो है पाकिस्तान चले गए, हम सुनते हैं कोई और नेता जो है वो पाकिस्तानियों से कहीं अरब वर्ल्ड में मिल लिया, कहीं मिल लिया, तो हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो बांग्लादेश में भी सीधी सी बात है, कहाँ से एक्सेप्टेंस आएगी।